अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ अपनी गैलरी में और ये है मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स। ये मनी प्लांट है और ये पता है मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ की ये बेल लगी हुई थी उनके घर में। तो एक दफ़ा मैं गई थी तो एक डाल तोड़ के मैंने ले ली थी कि मैं भी जाके अपने गमलों में लगा लूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें 15 से 16 साल हो गए और ये इतनी अच्छी मेरी बेल चल रही है, मतलब एक डाल से ये कितने ज़्यादा फैल चुकी। तो 2-3 दिन से मैं इसकी सही से देखभाल नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हो रहा था कि इसके पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं। अगर इनकी 2 से 3 दिन देखभाल ना करूँ ना तो बस ये ख़राब होना शुरू हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि ये ख़राब हो क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है और मेरी अम्मी के हाथ की ये बेल लगी हुई है, तो मैं इसको जितना हो सकेगा इसको चलाती रहूँगी इंशाअल्लाह। और ये साथ में छुड़ने-मुड़ने से मैं दिखा रही हूँ प्लांट्स। ये मैंने लगाया था धनिया और उसके ये प्लांट्स निकले हैं, लेकिन ये बहुत ही कम निकले हैं। मैंने पूरे गमले में लगाया था, पता नहीं क्यों नहीं ये ग्रो हो रहा है। अगर आप लोग को कोई तरीक़ा आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हरा धनिया किस तरह लगाते हैं। मैंने भी लगाने की बड़ी कोशिश की पर पता नहीं ये क्यों सही से निकल ही नहीं रहा है। चलें जी, काम शाम तो होते रहते हैं, इनमें मैं डालूँगी पानी और गैलरी की सफाई भी करूँगी और आपसे करूँगी आज प्यारी-प्यारी बातें। और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़ात से जितना भी लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर फ़ायदा हो जाए तो बस इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है। तो जी चलें अपना काम भी स्टार्ट करते हैं और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपके लिए एक दुआ लेकर आई हूँ। तो जी एक ऐसा अमल या दुआ कह लें, आज मैं अपनी वीडियो में वो बताऊंगी आपको जिससे अर्श को हिला देने वाली दुआ भी कह सकते हैं। यकीन कीजिए इस दुआ से फ़रिश्ते मदद को उतर आएंगे और हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई भी दुआ रद्द हो। इस दुआ से फ़रिश्ते आसमानों पर कांपते हैं, लिहाजा ख़ुद अर्श से मदद हासिल करने के लिए 3 बार इस अमल को आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप आज का ये अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना तो फ़रिश्ते इस अमल से खुशखबरी देंगे कि आपका रिज़्क़ बढ़ा दिया गया है। ये दुआ बड़ी बड़ी कुतुब में बहुत ही आज़मूदा लिखी हुई है। इस दुआ से मुताल्लिक़ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी थे जिनकी कुनियत अब्बू मौलिक थी। वो ताजिर थे, अपने और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार और परहेज़गार भी थे। एक मरतबा वो सफ़र में जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक मुसल्लह डाकू मिला। उसने कहा कि अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो सहाबी घबरा गए और यूँ फरमाने लगे कि तुम्हारा मकसूद तो मेरा माल है ना, तो तुम मेरा सारा माल ले लो, मुझे जाने दो। मुझे कत्ल करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ये लो, मैं अपना तमाम माल तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, मैं तुम्हारा माल तो लूँगा ही, मगर तुम्हें कत्ल भी ज़रूर करूँगा। इतना कहने के बाद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उस सहाबी ने कहा कि जब तुम मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूँ और दुआ कर लूँ और कुछ नमाज़ पढ़ लूँ। ये सुन के डाकू ने कहा, जो भी करना है ना तुम्हें वो जल्दी कर लो। इन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद जल्दी जाके वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी और एक ख़ास दुआ मांगने लगे। दुआ मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगी और उसका पहली जो लाइन है वो मैं आपको सुना देती हूँ। या वदूदो या ज़िल अर्शिल मजीदे या फ़आलन लिम्मा युरीद। ये दुआ है और मैं स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ, तो आप लोग ये दुआ पढ़ के और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा इंशाअल्लाह। तो उन सहाबी ने बड़ी आहोज़ारी के साथ ना ये कलमात 3 मरतबा बारगाह इलाही में दुआ की और यानी बहुत अच्छे से दुआ मांगी अल्लाह से खुशू से। अभी वो दुआ से फ़ारिग भी ना हुए थे कि एक जानिब से एक शाहसवार अपने हाथ में नेज़ा लेकर नमूदार हुआ और इस डाकू की तरफ बढ़ा और डाकू पर हमला करके एक ही वार में डाकू को कत्ल कर दिया। जो डाकू उनको मारने आया था ना, उसने एक ही वार में उसको कत्ल कर दिया। फिर सहाबी की तरफ आया तो सहाबी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं अल्लाह का एक फ़रिश्ता हूँ जो चौथे आसमान से आपके लिए मदद लेकर आया हूँ। जब आपने पाकीज़ा कलमात के साथ पहली बार ये दुआ की तो आसमान के दरवाज़ों की आवाज़ हमें सुनाई दी और जब दूसरी मरतबा दुआ की तो हमने आसमान में एक चीखो पुकार सुनी और आपने फिर जब तीसरी मरतबा ये दुआ की तो हमें ये आवाज़ सुनाई दी कि ये मुसीबत ज़दा की दुआ है। लिहाजा मैंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन, मुझे इस मज़लूम की मदद करने के लिए इजाज़त दीजिए। लिहाजा मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद करने आया हूँ। तो जी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स भी वज़ू करके
4 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یہ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یقین کریں اس دعا میں اتنا اثر ہے کہ یہ میں نے خود بھی کری ہے، اور میں اس کا آپ کو ترجمہ بھی تھوڑا سا سنا دیتی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے: اے محبت کرنے والے، اے بزرگی والے، عرش کے مالک، اے ہر ارادے کے کرنے والے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی عزت کی قسم کے ساتھ جو آپ سے جدا نہیں ہوتی، آپ کی بادشاہت کی قسم جو زائل نہیں ہوتی، آپ کے نور کی قسم جو عرش کے ارکان کو بھر دے، اے اللہ آپ اس چور کے شر سے میری کفایت کیجیے، اے مدد کرنے والے میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے۔ تو یہ 3 دفعہ یہ دعا انہوں نے پڑھی تھی، اور 3 دفعہ پڑھ کے انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فوراً چوتھے آسمان کے فرشتے کو ان صحابی کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ اور یقین کیجئے وہ تو ایک صحابی کا قصہ میں نے آپ کو ابھی بیان کیا، لیکن میں نے اپنی لائف میں بھی اس کو جن پریشانیوں کے لیے پڑھا تھا نا، وہ میری ماشاءاللہ سے تمام پریشانیاں دور ہوئی تھیں۔ اور اسپیشلی میں نے اپنے ہسبینڈ کے باہر سے یہاں آنے کے لیے دعا کی تھی کہ ان کی چھٹی مل جائے۔ تقریباً میں نے آج سے 5 سال پہلے یہ دعا کری تھی، تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ کے جو بھی وہاں مسئلے مسائل چل رہے تھے تو وہ ختم ہو گئے تھے، اور ماشاءاللہ سے وہ آ گئے تھے پاکستان چھٹیوں پر۔ تو آپ لوگ بھی ضرور اس دعا کو آزمائیے گا، اور آپ بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے شیئر کر دیے گا، لائک کر دیے گا، اور اگر بہت اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیے گا۔ دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد، اور میں تو آپ سب کو ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ پھر ملوں گی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔